हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। क्या है कि जो डिफरेंस है हीट एंड टेम्परेचर का, ये कई सारे बच्चों को डाउट रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये वीडियो है, हीट और टेम्परेचर के दोनों के डिफरेंसेस के बारे में है। आप इसको देखिएगा पूरा अंत तक, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हीट। हीट क्या है? हीट क्या है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या ओनली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ऑब्टेंड होती है किससे? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का जो मोशन है, जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, रैंडमली जो मोशन कर रहे हैं, उसकी वजह से हीट ऑब्टेंड होती है। और क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का एक फॉर्म है क्या? हीट। क्लियर है? बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमेशा मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस है उसको मेजर करता है क्या? टेम्परेचर। और साथ में क्या बताता है? ये थर्मल स्टेट बताता है, बॉडी की थर्मल जो थर्मल स्टेट है उसको बताता है कि हॉट है या फिर कोल्ड है बॉडी। वो टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर बताता है कि थर्मल स्टेट क्या है बॉडी की। और साथ में क्या है कि ये डिटरमाइंस करता है, क्या करता है कि जो अगर कोई भी बॉडी है, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है और उसके टेम्परेचर है, अगर बात करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर है और डिफरेंट टेम्परेचर पर रखी हुई है, तो किस डायरेक्शन में जो हीट है वो फ्लो करेगी। मीन्स अगर दो बॉडी हैं, देखिएगा, अगर टू बॉडी, एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। मान लो कि टेम्परेचर T1 क्या है? ग्रेटर है। टेम्परेचर क्या है? T1 ग्रेटर है। तो हमेशा जो हीट फ्लो करती है कहां से? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ क्या करती है? मूव करती है, फ्लो करती है, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है ये डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। जहां पर जो टेम्परेचर है लो होगा वहां पर हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। क्लियर है? फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ये सारी चीजें। अब इसके बाद देखिएगा, और अगर यूनिट की बात करते हैं तो जूल होती है। क्या होती है? जूल यूनिट होती है किसकी? हीट की। और अगर टेम्परेचर की बात करेंगे क्या होती है? केल्विन। तो आपको ध्यान रखना है, जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या है एसआई यूनिट? जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या है? एसआई यूनिट क्या है आपकी? केल्विन है टेम्परेचर की, और हीट की जूल है। और साथ में बात करते हैं जो अमाउंट ऑफ हीट है बॉडी से, किसी भी बॉडी से ऑब्टेन हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है कि मास उसका कितना है, टेम्परेचर कितना है, एंड मटेरियल क्या है बॉडी का। क्लियर है? अब बात करते हैं कि टेम्परेचर। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के, उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। क्लियर है? तो टेम्परेचर आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर इसको मेजर करना है, मींस हीट को अगर आपको मेजर करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे? आप करेंगे कैलोरीमीटर की हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर की हेल्प से आप क्या करेंगे? हीट को मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किस तरह से मेजर करेंगे? ये थर्मामीटर से डायरेक्टली आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, दो बॉडी है, उसकी जो क्वांटिटी है हीट की वो क्या है? सेम है। हीट की क्वांटिटी क्या है? सेम है। तो जो टेम्परेचर है उसके सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर जरूरी नहीं कि सेम हो। अगर हीट सेम है, क्वांटिटी ऑफ हीट सेम है, तो ये जरूरी नहीं कि उसकी टेम्परेचर सेम हो। इसमें भी क्या, अगर टेम्परेचर सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हीट है, हीट ऑब्टेन की जा रही है बॉडी से, वो दोनों सेम हो। तो वो डिफरेंट हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट सेम है तो टेम्परेचर डिफर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किस पर डिपेंड करेंगे? अब ये भी चीज़ समझ लो कि ये जैसे मैंने बताया था, हीट किस पर डिपेंड करती है? मास पर और मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो आपकी किस पे डिपेंड करेगी? अगर हीट, अगर क्वांटिटी सेम है दो बॉडी की, टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर टेम्परेचर सेम हुए तो क्या है? मास सेम होना चाहिए और उसकी स्पेसिफिक हीट, जिसको आप सीपी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट भी सेम होनी चाहिए और मास भी सेम होनी चाहिए। जब जाके दो बॉडी हैं, अगर उनकी हीट सेम है, क्वांटिटी ऑफ हीट सेम है, तब टेम्परेचर भी सेम होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, अगर कोई भी दो बॉडी हैं, अगर उनको प्लेस्ड किया गया है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट उनका कॉन्टैक्ट में प्लेस कर रखा गया है, तो क्या है, अगर आपको टोटल हीट फाइंड करनी है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? सम ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी की जो हीट है उसकी इक्वल होगी। मीन्स अगर दो बॉडी हैं, उनको आपने प्लेस कर दिया गया, एक बॉडी की हीट क्या है? H1 और दूसरी की क्या है? H2।
इसकी H1 है, इसकी H2 है। अगर आपको टोटल हीट फाइंड करनी है तो क्या होगी, H1 प्लस H2, क्या होगी, H1 प्लस H2, जो कि टोटल हीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर कोई भी दो बॉडी है, उनको आपने फिक्स कर दिया, आपने प्लेस कर दिया, आपने कॉन्टैक्ट में प्लेस कर दिया, अगर आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, रिजल्टेंट टेम्परेचर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, उन दोनों के टेम्परेचर का बीच का डिफरेंस आपका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। मान लो इसका टेम्परेचर T1 था और इसका टेम्परेचर T2 था। अगर आपको रिजल्टेंट टेम्परेचर फाइंड करना है तो क्या होगा, T1 माइनस T2। ठीक है, इस तरह से आपका टेम्परेचर होगा, मीन्स उनके बीच का जो डिफरेंस टेम्परेचर होगा वो आपका रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। और अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।